हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ निम्न सेट। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अप टू 2023। जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एओडी के, सारे क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे निम्न सेट के। ट्राई हम ये कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप भी चेक कर सकते हो, जितने आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है आप चेक कर सकते हो, कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ये आप देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन मिस होता है उसको आप कमेंट्स में डाल दो, उसको हम आपको सॉल्व करके दोबारा से दे देंगे। वैसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये हम चेक कर चुके हैं। ये आपकी स्पेशल सीरीज़ है एनआईटीज़ की। सेम वे से एक सीरीज़ चल रही है हमारी पीयू की, सेम वे से सीरीज़ चल रही है आईआईटी मेंस की, एंड और कई चीज़ें हमारी चल रही हैं लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चन प्लस स्पेशल एक शॉर्टकट हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको यूट्यूब में मिलता जाएगा। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है कोर्स एडू इन्फॉर्मेस, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो। देन आपके पास जो हमारी ऐप है कोर्स एडू, उसको आप डाउनलोड करो। इसमें सब कुछ आपको फ्री, कई चीज़ें फ्री मिलेंगी, कुछ चीज़ें पेड भी होंगी बीच में, बट वो पेड जो चीज़ें वो बड़ी इकोनॉमिकल है, वो आप देख सकते हो जाके हमारी ऐप में। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एओडी का, निम्न सेट का क्वेश्चन इज़ नॉर्मल टू कर्व एट द पॉइंट 2,4। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। नॉर्मल टू कर्व की बात जब आती है, टेंजेंट टू कर्व, नॉर्मल टू कर्व, हमें पता है कि हमें क्या करना है। पहले जब कभी नॉर्मल टू कर्व आता है, पहले हम स्लोप और टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप और टेंजेंट यहाँ क्या है, यहाँ स्लोप और टेंजेंट है डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। सो डेरिवेटिव ऑफ द कर्व यहाँ क्या है बच्चों, बताओ डेरिवेटिव कर्व क्या है। डेरिवेटिव कर्व है 3x² - 3। दिस इज डेरिवेटिव कर्व एट द पॉइंट 2,4। एट द पॉइंट 2,4 x को 2 डाल दिया, सो दिस इज 4, 12, 9 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमारे पास आ गया। सो इट मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स -1/9। स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉइंट हमें दिया हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें स्लोप पता लग गया और पॉइंट हमारे पास है। सो इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,4, बताओ बच्चों क्या होगी, y - y1 m टाइम्स x - x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो वेरी इजी, कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ हमारा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। इसको आप सेट कर लो आप। 9y - 36, 9y - 36 इक्वल टू -x + 2। सो ये आ गया x + 9y - 38, 0। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हमने इक्वेशन नॉर्मल निकाल लिया। पहले स्लोप और टेंजेंट निकाला, वो तो आपको पता ही है स्लोप और टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। फिर स्लोप और नॉर्मल निकाला, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया, स्लोप और नॉर्मल आ गया। पॉइंट हमें दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दी, सो इक्वेशन नॉर्मल आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ये आपके जेएनयू में भी पूछा गया है और आपके आईआईटी में पूछा गया है। बड़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इसका आंसर भी याद कर जाना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नंबर पॉइंट्स इन इंटरवल -∞ to ∞ फॉर विच दिस फंक्शन हैज़ रियल सॉल्यूशंस। पहली बात है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। क्या ये थ्योरी इक्वेशन का क्वेश्चन है? थ्योरी इक्वेशन मीन्स आप देख सकते हो, हमें लग रहा है कि पावर 2 की इक्वेशन है। जब पावर 2 की इक्वेशन है तो थ्योरी इक्वेशन का क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये बच्चा पहली बात तो ये समझता है कि थ्योरी इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो इसकी एक्स की क्वाड्रेटिक बना के डी निकालने शुरू कर देता है। डी को ग्रेटर देन 0 करता है, डी को लेस देन 0 करता है, क्योंकि बिल्कुल वही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक चल रही है, साथ में रियल सॉल्यूशन भी चल रहे हैं। तो सभी कमेंट में एक चीज़ आती है कि हम डी निकालेंगे, डी को ग्रेटर देन 0 करेंगे, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। ये इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि डी निकाल के डी से कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरी इक्वेशंस का थोड़ा सा है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एओडी का, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, क्योंकि x² है तो यहाँ पर भी x है, कॉस में भी x है, साइन में भी x है। तो इसको x की क्वाड्रेटिक अभी नहीं बोल सकते आप, इसको x की क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, तो थ्योरी इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं बनता। तो जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास मैक्सिमा, जब भी कभी क्वेश्चन आते थे 1, 1 on 2 फंक्शन, या कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे कोई ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें एक चैप्टर ऐसा है जो हमेशा आपकी हेल्प करता है। वो चैप्टर कौन सा है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव।
कभी आपने देखा होगा 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, तब भी हम क्या करते हैं, एओडी के चैप्टर को यूज़ करते हैं। एओडी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर में फिट बैठ जाता है। इस क्वेश्चन को हम थ्योरी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो उसको ट्राई करते हैं हम एओडी से करने की। इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है। इसका डेरिवेटिव निकल रहा है 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सो साइन एक्स या कट गया तो इसका डेरिवेटिव आ गया x 2 माइनस कॉस एक्स। हम इसके ग्राफ का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि इसके ग्राफ का बिहेवियर क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, हमें पता नहीं कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा, इसके सोल्यूशन कितने होंगे। सो हमने इसका बिहेवियर देखने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव 0 कब है, डेरिवेटिव 0 है व्हेन x इज 0 और cos x इज इक्वल टू हाफ। x इज 0 और cos x हाफ, सॉरी cos x 2, but cos x कैन नॉट बी 2। Either x 0 or cos x is 2 but cos cannot be 2, so only one point कौन सा आ गया, 0। 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 हुआ। फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, उसका सेकंड डेरिवेटिव है, यहीं से निकाल लो, ये आपका फंक्शन था 2 माइनस cos x प्लस x sin x, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव। चेक करो प्लीज़, दोबारा से चेक करो, ये 2 हो गया, ये माइनस इसका डेरिवेटिव 1, इसका कोस का माइनस है, बिल्कुल ठीक है। एट जीरो सेकंड डेरिवेटिव क्या बन गया, एट 0 सेकंड डेरिवेटिव बन गया 2 माइनस 1 प्लस 0 1, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव एट 0 पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव जो पॉजिटिव आता है तो क्या मीनिंग होता है इसका, व्हेन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव इट मीन्स 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट मीन्स 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपका ग्राफ का मिनिमा आ गया 0 पे। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रेडिट का पॉइंट निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में डाला, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, सो 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हमें पता लग गया। अब दूसरी बात हमें देखना ग्राफ का बिहेवियर क्या है। 0 पे मिनिमा आ गया, वो बड़ी अच्छी बात आ गई, पर अभी भी ग्राफ का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा। फिर हमने कुछ पॉइंट डाल के देखे। एक पॉइंट डाला हमने ग्राफ में, एक पॉइंट डाला माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया, दिस इज वेरी बिग पॉजिटिव, इन्फिनिटी स्क्वायर वेरी बिग पॉजिटिव। ये आपका माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में समथिंग लाइक दैट हो गया, इनटू इन बिटवीन -1 to 1, इन बिटवीन -1 to 1 मीन्स ये वैल्यू जो आ रही है क्या आ रही है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी आ रही है। ये आपका इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, साइन की वैल्यू भी आपकी मीन्स इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, तो दिस लाई बिटवीन -1 to 1, दिस लाई बिटवीन -1 to 1, ये आपकी माइनस इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग स्क्वायर, इन्फिनिटी डालोगे वेरी बिग स्क्वायर, तो दिस इज, अगर आप इसको माइनस इन्फिनिटी भी बोल दोगे बीच वाले को, अगर आप इसको वेरी बिग स्क्वायर में से अगर बिग माइनस करोगे तब भी वेरी बिग नंबर आएगा। दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, कहने का मतलब है एफ ओ माइनस इन्फिनिटी क्या है, वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली एफ ओ इन्फिनिटी क्या है, ये तो मैंने एफ ओ माइनस इन्फिनिटी निकाला था, सॉरी ये बीच में, चलो कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बीच में माइनस डाला प्लस आ गया वो कोई इशू नहीं, मेन है कि दिस इज वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। तो एफ ओ इन्फिनिटी क्या, वो भी कुछ ऐसा ही है। ओके, दिस इज लाइक बिटवीन -1 to 1, सो अगेन मीन्स कि दिस इज अगेन वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। देखो इन्फिनिटी स्क्वायर मीन्स वेरी बिग पॉजिटिव, उसमें प्लस हो माइनस हो उसे मैटर नहीं करता, माइनस हो प्लस समथिंग हो जो मैंने नहीं लगाया, कोस लाई बिटवीन -1 to 1 वो यहाँ लगा सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा बिग पॉजिटिव है, ये छोटा सा पॉजिटिव है, इतना बड़ा बिग पॉजिटिव है, ये छोटा सा उसके सामने छोटा है, सो दिस ये भी हमेशा पॉजिटिव हुआ, ये भी हमेशा पॉजिटिव हुआ। तो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए, इसका ग्राफ 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 पे हमारे पास मिनिमा आ रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ अगर आप सोचो तो ये माइनस इन्फिनिटी है, सपोज कर रहा हूँ, ये प्लस इन्फिनिटी है, 0 पे मिनिमा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी पे आपका बिग पॉजिटिव आ गया, प्लस इन्फिनिटी पे बिग पॉजिटिव आ गया, 0 पे मिनिमा आ गया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। जब ग्राफ ऐसा होगा तो इसके कितने पॉइंट्स पे ग्राफ कट किया एक्स एक्सिस को, क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच दिस हैज रियल सोल्यूशन। हमें रियल सोल्यूशन चाहिए, तो कितने रियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, सो वी हैव 2 रियल सॉल्यूशंस।
ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसने पहले कभी किया हुआ है उसके लिए इजी क्वेश्चन है, जिसने पहले नहीं किया हुआ वो थोड़ा सा कह सकता है कि सर ये क्वेश्चन हमें कैसे, मेरे माइंड में कैसे आएगा। तो देखो जब कभी फंस जाते हैं इक्वेशन के टॉपिक में तो उस केस में एओडी काम आता है। अगर एओडी में अगर आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे थ्योरी इक्वेशन में से, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर तो डेफिनेटली डेरिवेटिव निकाला, उसका बिहेवियर देखा, वो इंक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन की डिक्रीजिंग आ रहा है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ मुझे नहीं पता डेरिवेटिव कब पॉजिटिव हो रहा है कब डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, मैंने यहाँ कोई ज़्यादा बात नहीं, वो भी कर सकते हैं बात, हम वो भी बात कर सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये एक्स पॉजिटिव तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो डेरिवेटिव नेगेटिव, वो भी बात भी हम कर सकते हैं कि कहाँ पॉजिटिव हुआ कहाँ इंक्रीजिंग हुआ, वो भी इनफैक्ट इसके साथ मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। आप देख सकते हो ग्रेटर देन जीरो डेरिवेटिव आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, लेस देन जीरो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका यहाँ बिलो जीरो आपका डेरिवेटिव क्या है, देखो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता है कॉस लाई बिटवीन -1 to 1, तो 2 माइनस कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। डेरिवेटिव कब नेगेटिव होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव है, देख सकते हो। लेस देन जीरो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है बिकॉज डेरिवेटिव नेगेटिव है। ग्रेटर देन जीरो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कई बच्चे कहते हैं सर ग्राफ ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ग्राफ कहीं वेव ही तो नहीं बन जाएगा, ये वेव ही नहीं बन रहा क्योंकि बिलो लेस देन जीरो फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। सो ग्राफ ऐसे आया, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हुआ, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हुआ, उसके नीचे जो ग्राफ जा रहा है ऐसे देखो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर फंक्शन बाद में इंक्रीजिंग हो रहा है, तो बिल्कुल सही ग्राफ बन गया। अब कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता सर ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, आपने पैराबोला कैसे बना दिया। ये पैराबोला आपको कैसे पता पैराबोला है, क्योंकि बिलो जीरो फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, अबव जीरो फंक्शन इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, जीरो पे मिनिमा है। तो इतनी चीज़ें हमें पता लग गई, तो ग्राफ का एक्चुअल पैटर्न हमें दिख गया, बिल्कुल ठीक दिख गया, कोई गलती होने का चांस 0% है। सो वी हैव 2 रूट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम कई बार क्लासेस में करते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स। एक एलिप्स है, उसके अंदर हमें रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है। ये आपका एलिप्स है, उसके अंदर हमें रेक्टेंगल को क्या करना है, इंस्क्राइब करना है, लाइक दिस। हमें एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल चाहिए। तो शायद आपको पता है कि एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स क्या होता है। एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स होता है a cos थीटा b sin थीटा। any point of ellipse a cos theta b sin theta, this is any point of ellipse। so इसका मीनिंग ये पार्ट हो गया आपका, ये जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गया a cos theta, ये पार्ट हो गया a cos theta, जितना ये होगा उतना ही होगा, ये होगा b sin theta, नीचे भी होगा b sin theta। अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ मीन्स दिस लेंथ, वो बन जाएगी b को क्या बनेगी बताओ, ये बना b sin theta, ये भी बना b sin theta, तो लेंथ बनेगी 2b sin theta। और ब्रेथ क्या बनी, ये बना a cos थीटा, ये बना a cos थीटा, तो ब्रेथ बन गई 2b cos थीटा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ मींस क्या आ गया, एरिया फॉर दिस, सॉरी ये क्या था a, दिस a, तो यहाँ पर 2a cos थीटा, तो क्या आ गई 4ab sin थीटा cos थीटा मींस 2ab sin 2 थीटा। दिस इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के एरिया को आपको लार्जेस्ट करना है, मैक्सिमम करना है। ये एरिया रेक्टेंगल बन गया, इसको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम मींस इसका डेरिवेटिव निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, इतना पार्ट पहले मेन पार्ट है, मैं तो कहूँगा इतना पार्ट मेन पार्ट है। एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स आपको पता क्या होता है, एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स होता है, तो ये आपका हो गया b sin थीटा, डबल हो गया 2b sin थीटा, ये हो गया a cos थीटा, डबल हो गया 2a cos थीटा। सो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, आपका एरिया आ गया। अब एरिया को आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो करो फिर आप, तो एरिया का डेरिवेटिव निकाला da d थीटा, da by d थीटा, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ये बन गया 4ab cos 2 थीटा। क्या बना डेरिवेटिव, 4ab cos 2 थीटा, इसको जीरो किया, सो cos 2 थीटा जीरो आ गया, सो 2 थीटा आपका π/2 आ गया, तो थीटा आपके पास π/4 आ गया। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। यहाँ पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हो कि मिनिमा मैक्सिमम, आपकी मर्जी है। किसी बच्चे को लगता है सर मैं हम चेक करेंगे या मिनिमा की मैक्सिमा है, इस पॉइंट में मिनिमा की मैक्सिमा है, वो भी चेक करो, आपकी विश। वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने चेक करना चेक कर सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है -8ab sin 2 थीटा, -8ab sin 2 थीटा,
यहाँ पर पाई बाय 4 डाल दो, यहाँ पर अगर पाई बाय 4 डालोगे आप साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 हो गया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, तो माइनस 8ab क्या होगा, नेगेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया मींस दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो यहाँ पर मैक्सिमम हमारा एरिया आएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसी को वेरीफाई करना है तो मैं वेरीफाई भी करवा रहा हूँ। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एरिया चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए, तो एरिया में इसको डाल दो, ये तो मैं आपको वेरीफाई कर रहा था, अदरवाइज थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हो, एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू को डाल दो। सो एरिया हमारे पास क्या था, एरिया हमारे पास था 2ab साइन 2 थीटा। सो यहाँ पर आपने एंगल को डाल दिया, एंगल क्या था, पाई बाय 4 था, तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया बोलो, 2 ये आपका साइन पाई बाय 2 1 हो गया, और 2ab हमारे पास आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या आ गया, 2ab। आप देख सकते हो आंसर बी चॉइस आ रहा है, 2ab। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा सिंपल था, बट अदरवाइज जो बच्चों को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल चीज़ें नहीं आती वो बेचारे फंस जाएंगे। अदरवाइज लेंथ ब्रेथ एरिया उसको आपने मिनिमा किया, उसका डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, सेकंड डेरिवेटिव को चेक किया, वो आपकी मर्जी चेक करो ना करो, आपने क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर लिया कि वहाँ पर क्या आया, मैक्सिमा आया, सो वहाँ पर अपने एरिया के फार्मूले में उसको, एरिया के फार्मूले में आपने उसको डाल दिया। सो दिस इज़ अ मैक्सिमम क्या आ गया, एरिया आ गया। क्लियर बच्चों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी कैटेगरी में क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब इक्वेशन टेंजेंट आए, इक्वेशन नॉर्मल आए तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। जब इक्वेशन टेंजेंट आएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर y जो है, ये y ये रहा, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या है, इसका डेरिवेटिव 2 sin x प्लस 2x cos x, ये इसका डेरिवेटिव है। ओके ठीक है, एट द पॉइंट पाई बाय 2 पाई मीन्स x इज पाई बाय 2, एट द पॉइंट पाई बाय 2, सो डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू साइन पाई बाय 2 1 हो गया, cos पाई बाय 2 0 होता है, आपका डेरिवेटिव 2 आ गया, मीन्स कि डेरिवेटिव आपका 2, अच्छा ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, बस ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पाई बाय 2 पाई, ओके, एट पाई बाय 2 पाई क्या होगी, y माइनस y1 m टाइम्स m, यहाँ गया, स्लोप क्या आया, 2 आया, 2x माइनस x1, सो ये हमारे पास आ गई 2x माइनस पाई, y माइनस पाई, पाई पाई कट गया, सो y इज इक्वल टू 2x, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वेरी सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके आराम से आ गए। तो देखा आपने, कुछ क्वेश्चन बाय चांस बड़े सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे आज हमने किए हैं। तो NIT में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पेपर में बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, कई बार एकदम हाई लेवल का चले जाएगा। AOD चैप्टर ऐसा है जिसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि ये मेन चैप्टर हमारा उसका डिफरेंशियल कैलकुलस का। फंक्शन के क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे निम सेट में, लिमिट्स के क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे, डेरिवेटिव के क्वेश्चन सिंपल आए हैं। AOD की थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा होती है, इसकी वैरायटी बड़ी बढ़ जाती है, और बच्चों को इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। सो हम चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में स्लोप ऑफ द फंक्शन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं क्योंकि वो डेरिवेटिव करने बैठते हैं। स्लोप का मीनिंग हर बच्चे को पता है कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चे इसका डेरिवेटिव करने बैठते हैं तो हर का अपना तरीका करने का, अदरवाइज यहाँ पर डेरिवेटिव करने का बेस्ट वे क्या है, जो एक्चुअल वे है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है लिमिट, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब भी कभी फंक्शन पीसवाइज हो, पीसवाइज मीन 2 पीस बन रहे हैं, ये नोट 0 तो ये 0 तो ये, उस केस में हम क्लासिकल डेफिनेशन लगाते हैं। बड़ा इजी होता है, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है पर बड़ी इजी चीज़ होती है। सो डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन मेरे पास आ गया एट 0 नियर टू 0, तो फंक्शन हो गया x² इंटू साइन ऑफ x, 0 पे तो 0 है ही है, बाई x माइनस 0। ओके, ये हमारे पास आ गया।
जीरो पे जीरो है, नियर टू जीरो फंक्शन वाला है, ऐसा आ गया। सो क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन 1/x। सो अब आपको दिख रहा है जीरो इंटू बाउंडेड, क्या बन गया, जीरो इंटू बाउंडेड। तो जीरो इंटू बाउंडेड क्या होता है, जीरो होता है। बाउंडेड मीन साइन लाई बिटवीन -1 to 1। बाउंडेड क्या होता है, लाई बिटवीन टू फाइनाइट नंबर। ये जीरो हुआ, वो बाउंडेड फंक्शन हो गया, लाई बिटवीन टू फाइनाइट नंबर दैट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। दिस इज बाउंडेड, दिस जीरो, आंसर इज जीरो। सो डेरिवेटिव आपका जीरो आ गया। सो क्या कह रहा है कि स्लोप क्या है, जीरो आ गया। सो आंसर इज बी चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन नहीं था। जिस बच्चे को क्लासिकल डेफिनेशन नहीं आती उसको थोड़ा सा डेरिवेटिव करके फिर जीरो डालना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। जिसको क्लासिकल डेफिनेशन आती है बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये थोड़ा सा एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन था। बड़े कम हमने देखे हैं कि निमसेट में एडवांस मैथ्स आ रहा हो। ये थोड़ा सा +1 +2 मैथ्स नहीं था, ये ऊपर का मैथ्स था डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो ये हम भी कई बार क्लासेस में कम करवाते हैं क्योंकि एनआईटी में एडवांस मैथ्स नहीं आता। पर इस क्वेश्चन को करके आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा एडवांस मैथ्स भी सीखना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट एंड नेचर ऑफ द फंक्शन दिस। यहाँ जो फंक्शन है 2 वेरिएबल फंक्शन है, यह फंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन है, x² - 2x + 2y² + 2y² और साथ में क्या है +4y - 2। यहाँ पर पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। यहाँ पर अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है तो बड़ा अच्छा होता। यहाँ पर डबल वेरिएबल फंक्शन है तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे आप, सोचो कोई है वे आपके पास। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का वे यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं मैथ्स आपको एडवांस मैथ्स सिखा देता हूँ। यहाँ पहले आपको x का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ओके। फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लाइक दिस। दोनों जब जीरो होंगे, जो fx fy दोनों को जीरो करना पड़ेगा, उससे क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। जो पेयर्स बनेंगे वो क्रिटिकल पेयर्स बन जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, ये आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं, ये आपको क्रिटिकल पेयर्स बन जाएंगे। आपको थ्योरी बता दी कि ऐसा करना पड़ेगा। fx आपने पहले x से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना आता होगा। x से डेरिवेटिव करो बाय टेकिंग y कांस्टेंट, इसका x से डेरिवेटिव करो बाय टेकिंग y कांस्टेंट 2x - 2, इसका 2x, इसका -2 है, y का फंक्शन है, y इज अ कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव जीरो हो गया, y इज अ कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव जीरो हो गया, 2 इज अ कांस्टेंट और जीरो हो गया, तो ये आ गया, ये आपका fx बन गया। सिमिलरली f का y से डेरिवेटिव करो बाय टेकिंग x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया, उसका 4y हो गया और उसका 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। बड़ी अच्छी बात है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट बना। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट बना, 1 - 1। बड़ी जल्दी हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट से एक ही आया 1 - 1। ये पहला स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाला। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया 1 - 1, तो आपका आंसर आइदर बी चॉइस है या डी चॉइस है। ए और सी चॉइस तो गई। अब इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आपको क्या करना होगा, देखो मैं बता रहा हूँ कि एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है वाला। इसके बाद आपको कुछ 3 चीज़ें और निकालनी पड़ेंगी, ए बी सी। ए क्या होता है, ए होता है del स्क्वायर एफ बाई del एक्स स्क्वायर, मीन्स एफ का एक्स के साथ डबल पार्शियल डेरिवेटिव, एफ का एक्स के साथ डबल पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या होता है, del स्क्वायर एफ del एक्स del वाई, एक बार एक्स से पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार वाई से पार्शियल डेरिवेटिव। ये होता है del स्क्वायर एफ बाई del वाई स्क्वायर, ये वाई से 2 बार डेरिवेटिव, ये वाई से 2 बार डेरिवेटिव, ऐसे होता है। ओके ओके, इसका मैं मीनिंग इसका बताऊंगा सम क्यों कर रहे हैं, समझ आ रहा होगा आपको। एफ का एक्स से 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, एफ का एक्स से और वाई से 2 बार, मतलब एक्स से फिर वाई से एक्स से, एक ही बात है। एफ का वाई से 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहला काम करेंगे कि हम एफ का एक्स से अगला डेरिवेटिव करेंगे। ये एफ का एक बार तो कर चुके हम डेरिवेटिव, एफ का एक्स के साथ। इसका अगला डेरिवेटिव क्या होगा, 2। ओके, इसका एक्स से डेरिवेटिव 2। ओके, और इसका वाई से डेरिवेटिव, इसका फर्दर हम एक्स से कर चुके हैं, इसका वाई से डेरिवेटिव 0 है ही नहीं, इसमें वाई है ही नहीं। इसका वाई से डेरिवेटिव करेंगे, बिकॉज अगर वाई से डेरिवेटिव करना है तो बाय टेकिंग एक्स कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसका वाई से सॉरी एफ वाई का वाई से डेरिवेटिव क्या होगा, एफ वाई का वाई से डेरिवेटिव हो गया 4। समझ रहे होंगे आप। इसका मीनिंग ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि आपने एक्स का एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का एक्स से डेरिवेटिव किया। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, पहले आपने एफ का एक्स से डेरिवेटिव किया, फिर आपने एक्स से डेरिवेटिव किया। पहले एक्स से डेरिवेटिव किया 2x आया, फिर एक्स से डेरिवेटिव किया 2 आ गया।
एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, पहले आपने एक्स से डेरिवेटिव किया, कर लिया, उसका फिर वाई से डेरिवेटिव किया, वाई से डेरिवेटिव करूंगा तो बाई टेकिंग एक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो डेरिवेटिव जीरो हो गया। फिर एफ वाई स्क्वायर का मतलब आपने वाई से, एफ वाई स्क्वायर का मतलब आपने वाई से 2 बार डेरिवेटिव किया, पहली बार किया ये आ गया, दूसरी बार किया 4 आ गया। अब आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम निकालते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर। क्या करते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं। ए सी माइनस, हमारे स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप जैसे हमारे 1 स्टेप होते थे, सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे। ओके, हम यहाँ पर भी ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे। ए सी माइनस बी स्क्वायर यहाँ कितना बताओ, ए सी माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर है 8 माइनस 0 8, दिस इज क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में हम ए को चेक करेंगे। कुछ वे है, स्टेप्स है, पहले हम ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है फिर हम ए को चेक करते हैं कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम ए को चेक करेंगे, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास पॉजिटिव है। जैसे वहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पर ए पॉजिटिव होता है, यहाँ जब अगर हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन किया था वहाँ पर क्या होता था, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिनिमा। यहाँ ए ग्रेटर देन 0 क्या होगा, अगेन ए ग्रेटर देन 0 क्या होगा, मिनिमा, दिस मीन्स दैट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ए लेस देन 0 आया था तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाता। यहाँ पर ए आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हमें नहीं पता तो इसलिए फंस जाते हैं। नो डाउट ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, पहली बार में लास्ट बार पूछा गया, ये 2017 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आया। फिर भी चलो आप आर्टिकल करके चले आना। ये वाला ये 2017 में क्वेश्चन आया था, उसके ना पहले आया ना उसके बाद में आया इस टाइप का क्वेश्चन। तो फिर भी चलो आप, अगर आपने आर्टिकल में समझा दिया कि पहले हमें सिंगल, ये तो बड़ा आसान था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना बड़ा आसान था। ये अभी मैंने आपको बता दिया, ए बी सी निकालो, उसके बाद ए सी माइनस बी को चेक करो। अगर ए सी माइनस बी को ग्रेटर देन 0 है, इफ ए पॉजिटिव तो मिनिमा, इफ ए नेगेटिव मैक्सिमा। तो अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो फिर तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ माइंड में रखो। कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप कह सकते हो कि आप पहली बार सीख रहे हो तब भी उस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, आपको ज़्यादा नहीं सीखने की जरूरत है, एक क्वेश्चन भी काफ़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल सिंपल हो गया। रेडियस सर्कल चेंजेस एट अ रेट। एट अ रेट का मतलब डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी -2/π। एट वट रेट डज द सर्कल्स एरिया चेंजेस। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें इसका डी ए बाई डी टी चाहिए, हमें इसका डी ए बाई डी टी चाहिए, बस इतनी सी बात है। सो डी ए बाई डी टी क्या होगा, 2πr डी आर बाई डी टी, बस। अब r आपको 10 मीटर दिया हुआ है, r आपको 10 मीटर दिया हुआ है, सो 2π × 10 डी आर बाई डी टी आपको -2/π दिया हुआ है, वो भी डाल दिया, पाई पाई कट गया। ये आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया -40, है ना, -40 मीटर स्क्वायर। हाँ डेफिनेटली एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर और टाइम मीन्स सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया -40 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। आंसर इज डी चॉइस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला ये है, रेट ऑफ चेंज आपने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, आर की वैल्यू रेडीमेड है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू रेडीमेड है, सारी वैल्यू रेडीमेड है, उसको डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बड़ी कॉमन है। फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, दिस डिक्रीजेज इंक्रीजेज इन द इंटरवल। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट्स के हैं, ये भी क्वेश्चन में असाइनमेंट का, पीछे 2 क्वेश्चन किया हुआ, ये भी पिछला क्वेश्चन में असाइनमेंट का था। तो फंक्शन डिक्रीजेज इन द इंटरवल, तो इसका जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x। इसका डेरिवेटिव बच्चों को याद होता है, अदरवाइज नहीं याद है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अदरवाइज ये डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है जो हम बच्चों को बोलते हैं याद करने के लिए। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। ओके, ये माइंड में रखो। ओके, अब ये देखना कि हमें इंटरवल क्या होगा, किस इंटरवल में ऐसा होगा। पहली बात log x है, अगर log x है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, दिस डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो डेरिवेटिव होगा ना, अगर x लेस देन 0 होगा तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं। सो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हियर x शुड बी, मैं हियर बोल देता हूँ, हियर x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है डेरिवेटिव नेगेटिव करना है, और ये आपका डेरिवेटिव नेगेटिव करना है, और x आपका पॉजिटिव आ चुका पहले, बिकॉज log x इज डिफाइंड कब होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए। सो x आपका पहली पॉजिटिव आ गया तो x की पावर x, तो अगर x पॉजिटिव है तो x की पावर x भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो गया हुआ है। x तो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव डिफाइन तभी होगा। ओके, x पॉजिटिव है तो x की पावर x भी पॉजिटिव है। तो फिर नेगेटिव कैसे होगा,
एक्स की बाई एक्स तो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव कैसे होगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे होगा, इट मीन्स 1 प्लस लो एक्स शुड बी नाउ नेगेटिव, इसको नेगेटिव करना है पर ये तो पॉजिटिव हो गया हुआ है, अब ये पॉजिटिव हो गया तो नाउ दिस शुड बी नेगेटिव, सो लो एक्स लेस देन माइनस 1, लो एक्स लेस देन माइनस 1 तो आपको पता ही है, सो एक्स लेस देन ई की पावर माइनस 1 है ना, ई बेस होता है, ई ऊपर गया, सो एक्स लेस देन ई की पावर माइनस 1, एक्स लेस देन ई की पावर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो भी है, ये ग्रेटर देन जीरो भी है और लेस देन ई की पावर माइनस 1 भी है, सो फॉर 1 एंड 2 आपने क्या देखा, एक्स लाई बिटवीन 0 to 1 by ई की पावर माइनस 1 मीन्स 0 to 1 by ई, सो एक्स लाई बिटवीन 0 to 1 by ई, आंसर आ गया सी चॉइस। बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, बच्चों को इसका आंसर भी याद होता है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन निकला, ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन भी हमारी असाइनमेंट का है, 10th क्वेश्चन भी हमारी असाइनमेंट का है, सारे क्वेश्चन अगर क्लासेज हमने लगाई हैं तो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो इसको बोल दो एफ, बोल दो एफ, पी एक्स प्लस क्या हुआ, पी एक्स प्लस क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया एक्स इंटू वाई आर स्क्वेयर, एक्स इंटू वाई आर स्क्वेयर, सो एक्स इंटू वाई आर स्क्वेयर, तो वाई क्या हो गया, वाई हो गया आर स्क्वेयर बाई एक्स, सो ये फंक्शन बन गया क्यू इंटू आर स्क्वेयर बाई एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमा करना है। मिनिमा का मीनिंग क्या होता है, इसका डेरिवेटिव को पहले जीरो करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है पी माइनस क्यू आर स्क्वेयर, पी माइनस क्यू आर स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, इसको जीरो करो, डेरिवेटिव को जीरो करना है। सो यहाँ से इसको जीरो किया तो पी आ गया क्यू आर स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, सो एक्स आ गया प्लस माइनस, मैं जो देख रहा हूँ प्लस माइनस अंडोल्ड क्यू बाई पी, मैंने जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से कर लेना, ये एक्स की दो पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे उतारो, ये आपका स्क्वायर रूट करो, एक्स के दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक्स के दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये आपके एक्स के दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ये थोड़ा सा ना मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, प्लस माइनस अंडूड क्या हुआ पी, अंडूड जो है क्या हुआ पी के ऊपर है, इनटू आर, ऐसे, ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। आपको क्या करना है, आपको इसको मिनिमा करना है। मिनिमा का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है बताओ मुझे स्टूडेंट्स, सेकंड डेरिवेटिव है पी का डेरिवेटिव जीरो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव है 2 क्यू आर स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। आपको मिनिमा करना तो सेकंड डेरिवेटिव शुड बी, मिनिमा कब होता है, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, दिस इज मिनिमा, फॉर मिनिमा दिस शुड बी पॉजिटिव। अब आप बताओ कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अगर एक्स को माइनस डालोगे, एक्स को माइनस डालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा बिकॉज पावर 3 में है, एक्स को माइनस डालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा बिकॉज पावर 3 में है, एक्स शुड बी नाउ पॉजिटिव। अगर एक्स को पॉजिटिव डालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, दिस मीन्स कब होगा ये, व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस वाला, प्लस अंडर क्यू बाई पी आर, तो दिस शुड बी नाउ क्रिटिकल पॉइंट। आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, अगर नेगेटिव डालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम होता है, पर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो एक्स शुड बी पॉजिटिव वाला, सो क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव वाला आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस अंडर क्या हुआ पी आर। हमें अब क्या करना, हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, एक्स की वैल्यू आ गई, हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को डाल दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को डाल दो, बस। अब एक्स को डालना आपको आता ही है, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगी देखा जाए तो, पी क्या हुआ पी इंटू क्या था आर, ओके ऐसे डालेंगे हम, सो प्लस क्यू आर स्क्वेयर बाई एक्स क्या हो गया अंडर क्या हुआ पी इंटू आर, थोड़ा सा पेशेंटली इसको काम करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ गया अंडर पी क्यू आर, ये एक आर कट गया, एक अंडर क्या भी ऊपर, अंडर पी ऊपर चले गया, ये भी आ गया अंडर पी क्यू आर, आपका आंसर आ गया 2 आर अंडर पी क्यू। आप चेक कर लेना आराम से, मैंने तो कर दिया, आप आराम से कर लेना, 2 आर अंडर पी क्यू आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, सो आंसर क्या है फर्स्ट चॉइस।
क्वेश्चन पुराने वाला था मैथ्स का, पहले आपने दो वेरिएबल फंक्शन था, y को डाल दिया, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, दो क्रिटिकल पॉइंट आए, सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव पर, और तो पॉजिटिव वाला क्रिटिकल पॉइंट आपको चाहिए तो वहाँ पर आपने उसको डाल दिया, मिनी वैल्यू चाहिए तो उसको डाल दिया तो मिनी वैल्यू आ गई। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्या फंक्शन हैज़ एक्सट्रीमम एट 1 and 3। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। सो एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो। जब कभी एक्सट्रीमम पूछता है, जो कई क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, कभी आपसे एक्सट्रीमम पूछेगा तो वहाँ पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव शुड बी, एक्सट्रीमम मीन्स डेरिवेटिव शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट। सो यहाँ पर एक्सट्रीमम का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव एट 1, डेरिवेटिव एट 3 शुड बी जीरो। एक्सट्रीमम एट 1 and 3, 1 पर भी डेरिवेटिव जीरो होगा, 3 पर भी डेरिवेटिव जीरो होगा, बस इतनी सी बात है। अब डेरिवेटिव पहले निकाल लो आप। इसका जो डेरिवेटिव है वो है a/x 2bx + 1, ये डेरिवेटिव है। ओके, ठीक है, ये है ना। तो इसको पहले आपने 1 डाला, 1 पे क्या आ गया, a + 2b + 1, दिस शुड बी जीरो। फिर आपने 3 डाला, 3 डाला तो a/3 6b + 1 जीरो। अब इनको आपस में सोल्व कर लो, कोई भी स्कूल का बच्चा इनको सोल्व कर सकता है। ये दो चीज़ें बन गई हैं। सो a = 18b, सॉरी a + 18b + 3 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 16b + 2, b की वैल्यू आ जाएगी -1/8, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 - 1 कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16b -2, b की वैल्यू आ गई -1। मैंने कर लिया माइंड में, अभी करके देखो। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू को पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, या सीधा आपकी मर्जी है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या b की वैल्यू को पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर a की वैल्यू आ रही है -3/4, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आपको a और b की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई हमारे पास। सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सी चॉइस। एक्सट्रीमम मीन्स डेरिवेटिव जीरो, ये आपको पता ही है, वही मैंने किया। एक्सट्रीमम मीन्स डेरिवेटिव जीरो। ना क्वेश्चन नंबर 11, तो ये सारे क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट्स के हैं। तो अगर आप असाइनमेंट्स करके आए तो क्वेश्चन आपको मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में आपको पता है एक्स्ट्रा चीज़ क्या करनी पड़ती है, बाउंड्री पॉइंट्स को भी चेक करना पड़ता है। अगर ओनली मैक्सिमम मिनिमा होता है, वहाँ पर ओनली क्रिटिकल पॉइंट को चेक करते हो आप। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा होता है तो वहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स को भी चेक करते हो। ये नई बात होती है इस केस में, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में। पहली बात है कि हम क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लें, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव है 2 cos x + 2 cos 2x, ये इसका डेरिवेटिव है। इसको जीरो किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, इसको जीरो किया तो यहाँ से 2 cos x, ये आ गया 2 cos x -1 0। पहली बात 2 का तो निकाल, कॉमन ही ले लो। तो यहाँ से आ गया 2 cos क्या आ गया बच्चों, 2 cos प्लस cos x -1 0, ठीक है। सो इक्वालिटी बन गई है 2 cos x + 2 cos x -cos x -1 0। तो 2 cos x कॉमन आ गया, cos x + 1 -1 cos x + 1, तो cos x की वैल्यू आ गई है -1 एंड -1 एंड 1/2। सो ये हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। इन इंटरवल 0 to 2π, हमें 0 to 2π के बीच में बात करनी है। किसमें बात करनी है, 0 to 2π के बीच में। तो cos x कब -1 होता है, cos x -1 कब होता है आपको पता है, cos x -1 होता है पाई पर। तो cos x -1 हुआ कहाँ पर, पाई पर, इन बिटवीन 0 to 2π, पाई पर। cos x हाफ कब होता है, cos x हाफ होता है बताओ, π/3 पर। एक हुआ, अगर यहाँ पर है तो π/3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ होगा। वहाँ क्या होगा, 2π - π/3 मीन्स π/3 होगा, या 2π - π/3 मीन्स 5π/3। वी हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। एक पाई आया था, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। कौन से क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, एक तो हमारे पास पाई आया, एक क्रिटिकल पॉइंट तो पाई आया, दूसरे दो कौन से आ गए, π/3 आ गया और 5π/3 आ गया। पाई क्यों आया, बिकॉज cos इज -1। और π/3 क्यों आया, आपको पता है cos पॉजिटिव है आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब होगा, पाई बाय 3 पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में हाफ कब होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मीन्स 5 पाई बाय 3 पर। सो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास, 3 क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए। और आप क्वेश्चन कर रहे हो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का, तो आपको बाउंड्री पॉइंट भी चेक करने पड़ेंगे। तो 2 बाउंड्री पॉइंट कौन से हमारे पास, 2 बाउंड्री पॉइंट आ गए हैं। बाउंड्री पॉइंट कौन से हैं, 0 एंड 2 पाई। आपको यहाँ पर एक्चुअल पॉइंट कौन से हो गए, 0 हो गया, पाई हो गया, पाई बाय 3 हो गया, 5 पाई बाय 3 हो गया और 2 पाई हो गया। ये आपके टोटल पॉइंट्स बन चुके हैं। इन पॉइंट्स पे आपको चाहिए कि कहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, कहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं करते सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाल लिया, निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम इतनी सी होती है कि आपको सारे पॉइंट्स निकाल के उसको फंक्शन में डालना पड़ता है। तो फंक्शन में डालना पड़ेगा आपको, फंक्शन जो है वह डालना शुरू करो। पहले 0 डाला, 0 डाला क्या आ गया बताओ बच्चों, 0 डाल के क्या है, 2 sin 0 sin 0 0 हो गया। आपने 0 डाला, आप फंक्शन को यहाँ लिख लो, वहाँ लिख लो, यहाँ फंक्शन लिखा हुआ देखो बच्चों, ये फंक्शन हमारा। यहाँ 0 डाला, sin 0 0 sin 0 0 0 हो गया। फिर आपने यहाँ डाला, क्या डालना अभी, पाई डाला, पाई डाला, पाई डाल के क्या वैल्यू आ रही है, पाई डाल की वैल्यू है 2 sin पाई, 0 हुआ, sin 2 पाई वो भी 0 हुआ, ये 0 हो गया, पाई पे भी 0 हो गया और 0 पे भी 0 हो गया। पाई बाय 3 डाला, पाई बाय 3 डाला तो 2 sin पाई बाय 3, 2 sin पाई बाय 3 मीन्स 2 इंटू अंडर 3 बाय 2, sin 2 पाई बाय 3, sin 2 पाई बाय 3 मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में अंडर 3 बाय 2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3 अंडर 3 बाय 2 मीन्स ये आ गया। ओके चलो ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट है 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 कहाँ है, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 5 पाई बाय 3 डालोगे तो 2 sin 5 पाई बाय 3, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -2 इंटू अंडर 3 बाय 2 हो गया। और वहाँ पर 5 पाई बाय 3 डालोगे 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 कहाँ है बच्चों, 10 पाई बाय 3 जो है वो हमारे पास कहाँ आएगा, 10 पाई बाय 3 होगा। 10 पाई बाय 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, 10 पाई बाय 3 या 4 पाई -2 पाई बाय 3, ये ऐसा है साइन। ओके या आप कह सकते हो ठीक है 4 पाई -2 पाई बाय 3, ठीक है। ओके या 3 पाई प्लस पाई बाय 3 बोल दो, बेटर है, आप बोल दो उसको 3 पाई प्लस पाई बाय 3। और साइन थी पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 3 आ गया, माइनस अंडर 3 बाय 2। ये माइनस अंडर 3 बाय 2 अगेन दूसरी वैल्यू आ गई माइनस अंडर 3 बाय 2। तो ये सारी वैल्यूज हम आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और 2 पाई पे वैल्यू तो वैसे ही 0 थी, 2 पाई पे तो वैल्यू क्या 0 है, वो तो दिख रहा मुझे। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो मिनिमा कब हुआ, मिनिमा हो गई ये वाली वैल्यू, मैक्सिमा हो गई ये वाली वैल्यू। सो मिनिमा हो गई 5 पाई बाय 3 पर और मैक्सिमा हो गई पाई बाय 3 पर। थोड़ा सा वैल्यू निकालने में तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं आपको, जी आप ट्रिग्नोमेट्री आप करके आए हो। सो मैं भी थोड़ा सा 10 पाई बाय 3 को मैंने कोने में आराम से निकाल के देखा, 3 पाई प्लस पाई बाय 3, 3 पाई प्लस पाई बाय 3 मीन्स कि क्या होगा, साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 3 मैंने वैल्यू निकाल ली। तो ये सारी वैल्यू अगर आपको आती हैं तो आपके पास इस वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा है, इस वैल्यू पे मिनिमा आ रहा है। सो मिनिमम वैल्यू इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू दिस। कहाँ पर मिनिमा आया, उसने पूछा मैक्सिमा कहाँ है, पाई बाय 3 पे आया। मिनिमा कहाँ आया, 5 पाई बाय 3 पे आया। आपका आंसर आ गया फर्स्ट चॉइस। ओके आप सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, सॉल्यूशन भी यहाँ पर किया हुआ वो भी आप कॉपी कर सकते हो, और जो मैंने किया वो आप देख ही रहे हो कि मैंने भी आपके सामने फ्रेश कर दिया। ओके मैंने भी फ्रेश कर लिया आपके सामने, और सॉल्यूशन देखना तो सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन अच्छे हैं सारे वाले, क्वेश्चन सच में अच्छे हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अभी एक क्वेश्चन और आने वाला इस टाइप का, 2 क्वेश्चन है, एक तो ये देखा, एक और आएगा, वहाँ पर भी एब्सोल्यूट क्वेश्चन आएगा। तो एब्सोल्यूट में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो तो सिंपल आ गया मेरे ख्याल से। फंक्शन क्या है, 2 sin x प्लस cos 2x। मैक्सिमा कब है, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा बट नो लोकल मिनिमा, ऐसी चॉइसेस दी हुई है हमें। तो फंक्शन जो हमारे पास है वो है 2 sin x प्लस cos 2x। तो इन द इंटरवल 0 to पाई, इन द इंटरवल 0 to पाई, इंटरवल देखना पड़ता है। ओके तो यहाँ पर आपको चाहिए मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, तो डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। डेरिवेटिव निकाला 2 cos x माइनस 2 sin 2x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा मुझे 2 cos x
माइनस 2 इंटू, पता आपको मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा ये, तो 2 कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन एक्स आ गया, तो दिस जीरो क्रिटिकल पॉइंट डेट जीरो, दिस मीन्स आइदर कॉस जीरो और साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। सो कॉस जीरो इन द इंटरवल 0 टू पाई कब होगा, पाई बाय 2 पर होगा। साइन इन द इंटरवल डेट कब होगा, पाई बाय 6 पे होगा, और सेकेंड इंटरवल में 5 पाई बाय 6 पे भी होगा। तो 3 पॉइंट्स मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। कॉस कब जीरो होगा, पाई बाय 2 पे, साइन कब हाफ होगा, पाई बाय 6 पे, और सेकेंड इंटरवल में 5 पाई बाय 6 पे। सो वी हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें यहाँ पर क्या देखना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्यों, उसने पूछा लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मिनिमा, तो हमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव इसी यहीं से निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, माइनस 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। माइनस 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x। अब एक एक करके पॉइंट को डालो। अब पाई बाय 2 डाल रहा हूँ मैं, डबल डेरिवेटिव पाई बाय 2, पाई बाय 2 डाला, ये हो गया माइनस 2, पाई बाय 2 डाल के पाई बाय 2 डाला, कोस पाई माइनस 1 होता है, कोस पाई माइनस 1 होता है, ये बन गया प्लस 2, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो पाई बाय 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मुझे मिल गया। वो कहता है फर्स्ट चॉइस में लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं है, लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा नो लोकल, आपका पास मिनिमा तो आ गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो पहले मैं कर देता हूँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कहीं किसी चॉइस में नो मिनिमा है तो उसको निकाल दो बाहर, जैसे आपकी सेकंड चॉइस में नो मिनिमा, उसको बाहर निकाल दो, और फोर्थ चॉइस में नाइदर मैक्सिमम नो मिनिमा, उसको भी बाहर निकाल दो। तो बी और डी चॉइस तो बाहर निकल गई, बी और डी चॉइस तो है नहीं। अब ए और सी चॉइस में से एक चीज़ रह गई है। अब मैं पाई बाय 6 डाल के देखता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव में पाई बाय 6 डाला, पाई बाय 6 डाल रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव में, पाई बाय 6 डाला तो माइनस 2 इंटू साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, माइनस 4 कॉस 2 पाई बाय 6 मीन्स कॉस पाई बाय 3 हाफ, वो भी हाफ हो गया। तो ये हमारे पास हो गया -5। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मीन दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मिल गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ लोकल मैक्सिमा भी है, लोकल मिनिमा भी है, लोकल मैक्सिमा भी है और लोकल मिनिमा भी है, दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई है। तो इसका मतलब कि माइनस मेरा पास, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो आपको लोकल मिनिमा मिल गया, लोकल मैक्सिमा मिल गया। सो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, बोथ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ती है, आर्टिकल वही है, थ्योरी वही है, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को जीरो करो। हाँ ट्रिग्नोमेट्री आपकी ठीक होनी चाहिए, कॉस कब जीरो होता है, साइन कब हाफ होता है, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी कैलकुलस कर सकते हैं हम। कैलकुलस तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है सारा। सो डेरिवेटिव जीरो किया, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाले, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट को डाल के देखा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का रोल आ रहा है। आपको एंगल सारी वैल्यू सारी आनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, जो फर्स्ट डे हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ये वो वाली ट्रिग्नोमेट्री है। एंगल निकालना, पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू होती है, क्वाड्रेंट अगर चेंज करूँगा तो क्या वैल्यू होती है, वो हम क्लासेस में करते हैं। वो तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आप मेरा सुन सकते हो, जो फर्स्ट लेक्चर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का है, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर होता है, वहीं पर हम काफ़ी डीपली समझाते हैं। वहाँ पर बोलते भी हैं कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है पूरे मैथ्स का लेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट हैज़ अ स्लोप। ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, इतनी देर के बाद एक आसान क्वेश्चन आया। टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, बस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। आपने डेरिवेटिव निकालना, बस आपने इसका डेरिवेटिव क्या, 1/2 4x - 3 × 4, और बस ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, इसका डेरिवेटिव मीन्स 2/4x - 3, ये डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव क्या बोल रहा है, इक्वल टू 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3, 2 कट गया। सो 3 इज इक्वल टू √4x - 3। बस आप पॉइंट को डाल सकते हो या सीधा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। स्क्वेयरिंग किया ये आ गया। तो 12 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई, वो वहाँ डाल रहा हूँ मैं। 12 - 3 9 - 1, वो आ गई 2 आ गई। सो x 3 आया तो y 2 आया। सो आंसर आ गया सेकंड चॉइस। अगेन सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो कुछ नहीं था, स्लोप निकाला, स्लोप मीन्स उसने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव मीन्स स्लोप हो गया,
ओके दैट इक्वल टू 2/3. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब कुछ क्वेश्चन आसान लग रहे हैं मुझे तो. मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगेन मिनी वैल्यू का मतलब डेरिवेटिव को जीरो करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो. आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख लो मेरे साथ, अगर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना ज़्यादा. देखो y दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव हमारे पास आ गया दिस, उसको हमने कॉमन लिया, रूट्स निकाल लिए, 1 and 6 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 1 and 6. उसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आप देख सकते हो, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव 12x - 42 आ गया, उसमें हमने 1 और 6 डाला. तो क्या हो गया भाई, 6 पर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 6 पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है. सो 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. बस 6 पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. इतनी सी बात थी. ओके तो 6 पे आपको मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, तो 6 को फंक्शन में डालना पड़ेगा. ओके 6 को फंक्शन में डालना पड़ेगा. 6 को हमने वहाँ डाल दिया, 2 × 6 की पावर 3 -21 × 6 स्क्वायर प्लस 36 × 6 -20. तो क्या आंसर आ गया, -560. तो कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव जीरो किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए. ओके 1 and 6 आ गया. तो 6 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे आपका 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स मैक्सिमा होगा. 6 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स मिनिमा होगा. सो 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. 6 को हमने वहाँ पर फंक्शन में डाल दिया, 6 को फंक्शन में डाल दिया, वैल्यू आ गई -560. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए थोड़ी सी आपको फिगर बनानी पड़ेगी. ये क्वेश्चन आज का बेस्ट क्वेश्चन होगा. अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ मैन 2 मीटर हाई ड्यू टू लैंप एट 10 मीटर हाई. ये आपका लैंप यहाँ है, ये आपका फ्लोर है. ओके और मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, दिस इज मैन ऑफ हाइट 2 मीटर. ये मैन है, हाइट 2 मीटर. ये आपका लैंप है, ये आपका लैंप की हाइट क्या 10 मीटर है, ये आपकी 2 मीटर है. और when he is moving away from it at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम बाद में देखेंगे. तो रेट ऑफ इंक्रीज और लेंथ ऑफ शेडो चाहिए. तो शेडो मीन्स ये जो है, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम देते हैं ए सी. हमें नाम वही दे दिए ए सी, वो ओ एक्चुअल OBD, कोई नाम दे रहा हूँ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं. ये आपकी ऐसे बन गई, इसको नाम दे दिया हमने वहाँ पर डी. ये हमने हमारे पास है, लैंप है, यहाँ पर लैंप रखा हुआ है. ओके वहाँ से शेडो पर मैन है, 2 मीटर हाइट है, उसकी शेडो है. ये हमें रेट ऑफ इंक्रीज चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज लेंथ ऑफ शेडो. ये हमें चाहिए DCO/DT चाहिए, हमें DCO/DT चाहिए. रेट ऑफ शेडो, ये शेडो है CO, ये मैन की शेडो, हमें CO/DT चाहिए. ये हमें चाहिए. हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द मैन 2 मीटर हाई. हमें हाइट दी हुई है, ठीक है. और when he is moving from it, ये हमें AC मूविंग फ्रॉम इट, हमें AC दिया हुआ है. मूविंग ये आपका इधर से डिस्टेंस ये बढ़ता जा रहा है. हमें क्या दिया हुआ है, DAC/DT दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड. ये आप समझे कि नहीं समझे. ही इज़ मूविंग, मैन इज़ मूविंग. ये मैन और लैंप का डिस्टेंस है, तो ये आपका चेंज होता जा रहा है. ये मैन और लैंप का डिस्टेंस है, ये आपका चेंज होता रहा है. उसने क्या पूछा है, उसने क्या दिया हमें, उसने दिया व्हेन ही इज़ मूविंग अवे, ये आगे चलता जा रहा है, मैन आगे चलता जा रहा है. तो AC आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आगे जाएगा तो AC आगे चलता रहेगा. तो ये क्वेश्चन हमारे पास है. मैन लैंप यहाँ पर है, मैन की हाइट 2 मीटर है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो चाहिए, हमें DCO/DT चाहिए, और ये हमें DAC/DT दिया हुआ है. अब आपको दिख रहा होगा कि 2 ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या बन गए हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए हैं. ये दोनों आपस में क्या बन गए, सिमिलर ट्रायंगल. कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर बन गए हैं, ये एक ट्रायंगल छोटे वाला, एक ट्रायंगल बड़े वाला. ये ट्रायंगल हमारे पास दो हैं, एक है OAB, एक ट्रायंगल है OCD. ये 2 ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर. दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं फिर, द रेशियो ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल. सो इट मीन्स कि AB/CD इज इक्वल टू AO/CO. दे आर प्रोपोर्शनल. अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है, दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, सो डैट साइड बाय डैट साइड इक्वल टू, बड़ा ट्रायंगल है उसकी बेस क्या AO है, छोटे ट्रायंगल का बेस क्या CO है. ये हमारे पास आ गया. यहाँ पर AB तो मुझे दिया हुआ 10 और CD दिया हुआ 2. ओके AB दिया 10, CD दिया 2. AO क्या है, AO जो है हमें, हमारा टारगेट AC है, मैंने हमारा टारगेट AC है. AO को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC + CO.
ये मेरे पास आ गया। आराम से क्वेश्चन देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, AC + CO ऐसा आ गया। ओके, सो यहाँ से दिस इज 5 CO, 5 CO इज इक्वल टू AC + CO। बड़ा आसान सा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए मैं, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा बोरिंग क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है वाला, अदरवाइज मैं आपके लिए आसानी से करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये AC + CO, CO यहाँ चलेगा, 4 CO इज इक्वल टू AC। कितना आसान हो रहा क्वेश्चन है। तो 4 CO इज इक्वल टू AC हमें चाहिए, हमें ये दिया हुआ है रेट, हमें AC/AT, हम दोनों को डाइवर्ट कर लिया, 4 CO/दिस हमें चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ये हमें दिया हुआ है, दोनों का डाइवर्ट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस कितना इजीली हम पहुंच रहे हैं। AC/AT हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें चाहिए, बस ये हमें चाहिए, ये हमारा टारगेट है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो 2/4 1/2.5 आपका आंसर आना चाहिए। आपका आंसर 1/2 है, यस, फर्स्ट चॉइस है। कितना इजीली क्वेश्चन कर लिया, पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं था ये वाला। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार दो बार को देखना पड़ेगा। हमने पूरा पिक्चर बनाया, लैंप को यहाँ पर रखा, मैंने यहाँ लिया, लैंप की नेचुरली शेडो जो होती है लैंप के थ्रू शेडो आएगी, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो चाहिए, हमें DCO, ये शेडो है, हमें DCO/DT चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें दिया क्या हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दी डिस्टेंस दिया हुआ है, किसका डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो, हमें दिया हुआ ही इज मूविंग अवे, ये मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम दी लैंप, हमें DAC/DT दिया हुआ है, हमें दिस मूविंग अवे, ये डिस्टेंस है दोनों का, लैंप और मैन का डिस्टेंस है, ये चेंज होता जा रहा है, इस रेट से चेंज हो रहा है। तो हमें दो ट्रायंगल सिमिलर बन गए, तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, वो हमने कर दिया। AB की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, CD की वैल्यू हमें 2 दी गई है, हमें AO को लिख लिया, AC + CO लिख लिया। ओके, बिकॉज हमें हमें DAC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। इसको AC और CO का रिलेशनशिप निकल गया, क्या निकल गया इससे, AC और CO का रिलेशनशिप निकल गया। ओके, सो दोनों का डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों का डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बस ये हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था DCO/DT हमारा क्वेश्चन था, DAC/DT हमें दिया हुआ है, वो डाल दिया, तो DCO/DT हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इट मीन्स आपका लेवल एक बच्चों बाकियों से ऊपर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अप टू 15 क्वेश्चन मैंने कर दिए। 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि मैं आया और करके चले गया। इसमें कुछ क्वेश्चन तो टेक्निकली साउंड थे, जैसे 15 क्वेश्चन टेक्निकली बड़ा साउंड था। ऐसे एक दो क्वेश्चन पीछे भी आए थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था वो तो बड़े अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे 15 क्वेश्चन में से अबाउट 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सच में अच्छे क्वेश्चन थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट्स के थे, इसलिए कोई बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। सो ये आप अगर कर लेते हो तो AOD मेन चैप्टर माना जाता है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। ये चैप्टर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो तो बड़ा अच्छा होगा। रेट ऑफ चेंज वाला आर्टिकल है वो बड़े अच्छे तरीके से आपको करना है क्या आर्टिकल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल। अभी चलो वो क्वेश्चन कभी यहाँ आया नहीं इस बार, किसका क्वेश्चन, दिस इज क्या हम कहते हैं, लेंथो नॉर्मल लेंथो टेंजेंट, वो यहाँ हमने नहीं देखे, वो भी आर्टिकल है पर उसका भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी लैंग्वेज थ्योरम, रोज थ्योरम, अभी हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो ये बड़ा आसान सा आर्टिकल है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, तो ये तो बड़ा अच्छा चैप्टर बन जाता है, पूरे मैथ्स का चैप्टर है। अगर आप 2D करोगे 2D वहाँ पर भी AOD के फॉर्मूले काम आएंगे। तो ये तो चैप्टर ऐसा है जो आपको पूरे मैथ्स के लिए स्ट्रॉन्ग करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।